we are going to start a new topic, new concept. So put the heading median. जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मार्कर. देखो, जैसे हमने मीन पढ़ा, मोड पढ़ा, है ना, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है मीडियन पे. इसके भी सर्टेन मेथड्स हैं जो कि आप सिंपली अप्लाई करोगे और क्वेश्चन कोई भी होगा उसका आंसर लिख दोगे. जनरली मीडियन आप ऐसे एप्लीकेबल है हमारे रूटीन लाइफ में कि आपको एक बड़ा डेटा दिया जाता है, बड़ा डेटा दिया जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि वो संख्या बताइए जिसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी. मतलब यदि कोई आपके पास में, मैं कहूं कि जैसे ये आपका एक 11 नंबर है, यहां से लेकर के आपका 11 तक जाता है, ठीक है. अब आपको मिड इसका 0 से 11 कह लीजिए. अब मैं आपको कहूं कि आपको बिल्कुल मिडिल पॉइंट आपको देखना है, ठीक है. तो देखो 0 के बाद में जब आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे यहां से, तो कभी ऐसा थोड़ी कर दोगे कि इसको 2, 1, 5 ऐसा नहीं कर सकते. गलत होगा तो इसको कैसे करेंगे हम मेथड से? देखो 0 के बाद काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 11, ठीक है. अब ये बिल्कुल आपको एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसके लेफ्ट और राइट, मतलब यदि मैं यहां पे कोई निशान लगा दूं, ये वाला सिग्नल, इसके लेफ्ट में भी उतनी ही संख्या हो और इसके राइट में भी उतनी ही संख्या हो. जो आपको ये मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, जिसका 50% एक साइड होगा तो 50% अनदर साइड होगा, ठीक है. तो ऐसे ही अब देखो यहाँ पे, अब यदि आपको ये वैल्यू आपको डेटा में देखनी तो ये कितनी संख्या होगी टोटल? 11. तो 11 में अब आप देखोगे, देखो 3 यहाँ पे होगा तो ऐसे ही यहाँ पे 10, 9, ठीक है. एक जनरली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं. 3 नंबर यहां से कट हो गए, 3 नंबर यहां से कट हो गए. 9 के इधर क्या होता है? 8 और 7, क्या. उसके बाद में देखो 2 नंबर यहां से हो गए और 2 नंबर आपका यहां पे हो गए, तो बच गया क्या आपके पास में? 6. तो 6 इज द नंबर, मतलब 6 वो नंबर है जिसके देखो 5 ये जो है ना पॉइंट्स, देखो 5, 4, 3, 2, 1, देखो 5 पॉइंट्स बनेंगे ना, तो 5 पॉइंट्स आपका इधर होंगे और 5 पॉइंट्स आपका इधर होंगे. तो वो कौन सा नंबर है? 6. तो 6 क्या बोलेंगे? 6 इज द मीडियन ऑफ द डेटा. तो ऐसे हम इसको निकालते हैं, जो जनरली हम जिसको आप डेटा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है. यदि मैं इसको थोड़ा ठीक भी लिखना चाहूं तो चलो ये देखो आपको समझ में भी आ जाएगा. के बाद में क्या आता है? 7 और 9, 10 और 11. पहले स्टार्टिंग में 3 कट गए, फिर 2 कट गए, 2 कट गए, तो बीच में क्या बच गया आपके पास में? 6. बेसिकली ये आपके पास में एक छोटा सा नंबर है, इसीलिए हमने इसको ऐसे काट के बता दिया कि भाई ऐसे काटो, ऐसे काटो, दोनों साइड बराबर बराबर आ जाएगी. जनरली इसको कई टीचर्स हैं जो बताते हैं कि भाई आप इसको एक करके भी कैप्चर आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में इतना छोटा नंबर नहीं होता एग्जामिनेशन में. वो आपको 100 तक नंबर दे देगा फ्रीक्वेंसी करके. जैसे अभी ये सिंगल फ्रीक्वेंसी एसबी की है ना, इनका जो 12 मार्क का सबकी क्या है, 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, 3 की भी 1 है. लेकिन आपको क्या है, वो आपको ज्यादा भी दे सकता है. 1 की 5 दे देगा, इसके 2 नंबर की 10 बार बार दे देगा, 2 को 10 बार लिखोगे, है ना. तो इस प्रकार से आपको डेटा देखना है. तो जब आप इस प्रकार का डेटा होगा, बड़ा लार्ज स्केल पे डेटा होगा, तब आप मीडियन कैसे उसको निकालोगे. तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रूल लिखोगे, देखो यहां पे, फॉलो द मेथड्स. आपको केवल वो फॉलो करना है जो पढ़ाया जा रहा है और आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना. देखो इसके लिए सबसे पहले रूल नंबर, बोलिए, अरेंज द डेटा या अरेंजमेंट ऑफ डेटा in ascending order. In ascending order. ascending order का मतलब क्या है कि आपको कोई डेटा दिया जा रहा है, जैसे कोई डेटा आपको मिला, फॉर एग्जाम्पल
5 1 4 2 3 ये आपको डाटा दिया गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको आप कैसे अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ देखो सबसे पहले क्या है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। नाइस। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपके पास में 2 6 1 4 ये डाटा है, तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसको देखो 1 2 4 6 सबसे पहले लिस्ट और सबसे लास्ट में मैक्सिमम। तो अब ये असेंडिंग है सी। सेकेंड स्टेप क्या है, चेक वेदर द डेटा इज ओड और इवन। तो डायरेक्ट लिख देते हैं चेक द डाटा क्वेश्चन में इवन ऑब्लिक ओड। इवन ऑब्लिक ओड का जो मतलब होगा कि आपको ये देखना है जो डाटा का नंबर है, ये देखो ऐसे कैसे आपको अपनी इसमें कलाकारी नहीं दिखानी कि कलाकारी दिखा के जोड़ने लगो 5 + 1 + 4 + 2 + 3 और लास्ट में लिख दो, नहीं, आपको डाटा का नंबर देखो। डाटा का नंबर समझ में आता है, जैसे आपके पास में 2 बाइक है, तो बाइक तो 2 है, यदि आपसे कोई पूछ रहा है कितनी बाइक है, तो कितना जो नंबर पूछा जा रहा है वही आपका डाटा है। अब यदि आप बताने लगो हमारे पास में मतलब बाइक में छोड़ करके कह दो कि 1 क्विंटल मतलब 100 kg के नियर अबाउट की एक बाइक है, तो दूसरी भी इतनी है 200 किलो की बाइक है, तो वो डाटा थोड़ी पूछा गया है। तो आपसे क्या है 2 बाइक, तो 2 बाइक ओड हुई या इवन हुई, इवन। तो इवन और ओड, अच्छा इवन और ओड की क्या आइडेंटिफिकेशन है, देखो जो नंबर आपको डिविजिबल बाय 2, फिर से बोलेंगे क्या, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, और जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे इवन, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे ओड, ठीक है। जनरली ऐसे लिखते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, या फिर इवन नंबर जो 2 से डिवाइड है, जैसे मतलब आपने कोई डाटा देखा, कोई ऐसा लिखा मैंने 4 5 जैसे संख्या है, ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पे एग्जांपल, ठीक है। अब आपको बताना है ओड क्या है और इवन क्या है। इवन को ई से बताएंगे और इसको ओ से बताएंगे, ठीक है। तो देखो मैं लिख दिया यहां पे 4 5 2 1 6, इसमें ये बताना है ओड कौन सा है इवन कौन सा। देखो अच्छा 5 बताओ, 5 2 से डिवाइड है नहीं, पहले 2 से डिवाइड वाला देखो, 4 डिवाइड है, वेरी गुड, 2 डिवाइड है, वेरी गुड, 6 डिवाइड है, 2 40 कितना होता है 6, तो इसमें 3 नंबर आपका डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये येलो कलर का, ये क्या बोल देंगे आपको इवन। अब जो इसके अलावा जो बाकी डिवाइड है, जो डाटा है उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे 5 है वो चेक करके देखो कि 2 से डिवाइड है नहीं, एक ही डाटा चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओड, ठीक है। और ऐसे ही 1 क्या हो जाएगा आपका ओड। लेकिन ये आपका इंडिविजुअल चेक है कि आपका जो नंबर्स है वो इवन है या ओड है। यहां पे मैंने क्या लिखा, चेक द डाटा इवन और ओड। अब वो कैसे चेक करेंगे, देखो सेम एग्जांपल लेते हैं यहां पे भी, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया था, तो असेंडिंग ऑर्डर आपने लिख दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये डाटा कितने नंबर का डाटा है, देखो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल n इक्वल टू कितना हो गया आपका 5, n इक्वल टू 5, 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप ओड, क्या बोलेंगे ओड डाटा या ओड नंबर, ठीक है। तो अभी ये देखो, अच्छा दूसरे वाला देखो, यहां पे मैंने लिखा था
ये क्या था असेंडिंग ऑर्डर वाला, देखो 1 2 4 6, तो देखो 1 2 3 4 कितने नंबर हो गए टोटल 4। डेटा में कितने नंबर है 4, तो 2 से डिवाइड है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे इवन डेटा। ठीक है, अच्छा ये जब आप चेक कर लोगे तभी आपको मीडियन का पता लगेगा। उसके लिए क्या है, देखो डेटा नीचे आ जाएगा, देखो यहां पे आपको क्या चेक करना है उसके बाद में, इस जो ये है ना कोई ओड और इवन से, यदि सपोज करो आपका डेटा क्या है आपका इवन, देखो यहाँ पे आपका डेटा क्या है इवन, इवन मतलब 2 से कोई भी डिवाइड हो सकता है, उतने नंबर उसमें है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मीडियन, मीडियन इक्वल्स n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वापस, या तो nth क्रम बोल देंगे, ठीक है, वापस हो गया बोलते हैं, मतलब जैसे n की वैल्यू कितनी है, जैसे बोल दो इवन, सॉरी ओड, आपका यहां पे क्या है ओड, जैसे आपका ओड है तो n प्लस 1, ओड में कितनी चीज यहाँ पे 5 है, ठीक है, देखो 5 डेटा है तो n की वैल्यू, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वापस जरूर लिखेंगे कभी भूल जाओ, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 6 डिवाइड बाई 2 3 वापस, मतलब तीसरा पद आपका जो होगा वो इसका आंसर होगा। तीसरा पद कौन सा है इसमें, देखो 1 2 3, इसका मतलब जो आंसर होगा इसका कितना होगा 3 ही आंसर होगा, क्योंकि जो तीसरा पद है वो आपका 3 है। ठीक है, अब डेटा जरूरी नहीं ओड हो, डेटा दूसरे पद कौन सा हो सकता है, इवन हो सकता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका इवन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मुलेशन याद होनी चाहिए। अब देखो यदि आपको इवन है तो इवन में क्या करना है, मीडियन इक्वल्स देखो n बाई 2 वापन प्लस n बाई 2 प्लस 1 वापन, और दोनों का औसत, औसत क्या होता है 2 से भाग देंगे, n बाई 2 वापन n बाई 2 प्लस 1, मतलब जैसे आपको ये देखो इवन का डेटा कहां पे है, ये वाला, कितने टर्म है इसमें 4, तो n के प्लेस पे 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 डिवाइड बाई 2 कौन सा होगा, सेकंड टर्म, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, प्लस सेकंड के बाद देखो केवल ये वाला तो सेम है, यही वाला तो आपको प्लस 1 कर रहा है, थर्ड टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका 2। अब देखो सेकंड टर्म कौन सी है इसमें 2, और थर्ड टर्म कितनी है आपकी 4, डिवाइड बाई कितना हो गया 2, आंसर इज थर्ड। तो आपको इस प्रकार से आप इसका डेटा लिखेंगे, मैं थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस का औसत, औसत मान, इस प्रकार से आप उसमें औसत मान का भी मतलब वही है, यदि या तो मैं औसत मान लिखूंगा या फिर डिवाइड करके 2 लिख दूंगा, 2 मैंने इसलिए रब कर दिया कि यहाँ पे आपका 2 मतलब ये वाला टर्म आ गया, तो आपको फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट था। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले इसी का एग्जांपल, ठीक है, तो आपके पास में मैं डाटा दे रहा हूं 5 9 2 1 6 7, मीडियन आपको निकालना है, तो देखो कैलकुलेशन आपको ही करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग फॉर्म। देखो सबसे कम क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। जब n इक्वल टू 6 है, इवन है या ओड है, इवन, ठीक है,
तो आपका स्टेप सेकंड भी हो गया यार। चलो स्टेप सेकंड आपका ये लिखना है n इक्वल टू 6 क्या है आपका इवन डाटा। तो जब इवन आपका डाटा होगा तो फॉर्मूला क्या यूज होगा मीडियन के लिए, देखो मीडियन क्या होगा n/2 टर्म, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाले टर्म मतलब +1 एट टर्म, और दोनों का औसत टर्म कितनी है 2, तो औसत में किससे भाग दिया जाएगा 2। ओहो, यदि आप ये है आपको देखो, यदि मैं 3 टर्म होती है यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसे डिजाइन होता है n प्लस सेकंड मतलब n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 प्लस 2 टर्म, ठीक है, तो उसमें टर्म कितनी हो जाती 3। तो 3 टर्म में भाग किससे देते हैं औसत मान निकालने के लिए 3। औसत मान का मतलब क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा मध्य मान डाटा देखते थे ना ऐसे करके, तो देखो n/2, n कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म और डिवाइड बाई 2। अब देखो थर्ड टर्म कितनी है इसमें, थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 5, असेंडिंग ऑर्डर की थर्ड टर्म, नोट गिवन दिस 5। फोर्थ टर्म कितनी है 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कितना हो गया आंसर 11/2, 5.5 इज द मीडियन, ठीक है। अब सेम डेटा में एक और इंप्लीमेंट कर देते हैं, 5 9 2 1 6 7 8, ठीक है। देखो स्टेप 1 क्या होगा इसका, ऐसे मतलब आपको कंसेप्ट को सीखना है कि आपको सोल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्टेप 1 क्या हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या क्या है 1, उसके बाद 2 जैसे ऊपर की लिखा हमने, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7। स्टेप सेकंड n इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 ओड है इवन है ओड, ठीक है। जब 7 ओड है तो फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, मीडियन क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 वापस दिया n टर्म, ठीक है, n+1, n कितना है 7 प्लस 1, तो इसको मैं यहां पे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ठीक है, टर्म, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है कि पद हो या टर्म हो, दोनों बात है, ठीक है। देखो 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2, फोर्थ टर्म कौन सी है इसमें 1 2 3 4 6, तो आंसर कितना हो गया आपका 6 इज द आंसर, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत है कि 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6 कैसे हो गया, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अत टर्म, मतलब अंत टर्म का मतलब क्या होगा आपको कि आपको ये वाला नंबर देखना है, यहाँ पे जो नंबर रखा है आपने इसमें कौन सा नंबर आ रहा है, और वही जो आपको क्या होगा वो आपको आंसर देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि अब आपको क्या है टेबुलेशन फॉर्म में भी अप्लाई करना होगा। अच्छा, अब इसका जनरली एक थ्योरम भी आती है जो एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, वो आप देखोगे कि एक रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मीन मोड मीडियन के लिए, इस तीनों को एक रिलेशन के थ्रू हमने बाइंड मतलब किया जाता है, तो वो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये नोट कीजिए एक बार। अच्छा, अब आप एक और जो आपको टेबुलेशन फॉर्म में दिया जाएगा उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको सीखना आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मीडियन के लिए। वो कंसेप्ट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, संचयी बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, संचयी बारंबारता। देखो संचयी बारंबारता है क्या,
ये आपको बहुत जगह यूज होता है। बेसिकली कम्युलेटिव का मतलब, इसको हिंदी में संचय बोला है, इसका संचय का मतलब है संचय करना, जोड़ना। क्यूमुलेटिव का भी यही है, चीजों को जोड़ना। जैसे मैं बोलूं 1 + 2 या फिर 1 और 2 का क्यूमुलेटिव कितना बनेगा, तो आपको कितना होगा। जैसे आपका अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो अब मैं बोलूं आपको कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो क्यूमुलेटिव सिलेबस होगा। क्यूमुलेटिव सिलेबस का मतलब क्या है, जो आपको स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस वीक में, आज ये फिनिश हो जाएगा, ये भी आएगा, प्लस आपको जो प्रोबेबिलिटी आपने पहले पढ़ चुका वो भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही संचयी बारंबारता, इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद प्रीवियस वन, प्रीवियस वन का मतलब 1 से नहीं है। प्रीवियस वन का मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी का एडिशन है अपने पहले वाली के साथ जुड़ने का। जैसे यहां पे आपको नॉर्मली आपको एक फ्रीक्वेंसी ऐसे दी होगी, ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी है आपका 2, 5, 6, 7, 1। अब आपको इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर को संचयी बारंबारता, चलो इसको हिंदी में जो आपके बुक में है, वेरी इजी कंसेप्ट, प्लीज फोकस ऑन दैट। संचयी बारंबारता, 2 से पहले कुछ है नहीं, ठीक है, जब 2 से पहले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ सकते, तो देखो 2 को लिखेंगे एज इट इज 2, अब ये 5 आ गया यहाँ पे, 5 को ऐसे ऐसे लिखेंगे, 5 से पहले क्या है 2, ये कितना हो गया आपका 7, कितना हो गया 7। अब ये आपका 7 एज इट इज, ठीक है, ये वाला जो आपका है ना, ये वाला, ये 7 एज इट इज, 7 के यहां पे क्या है आपका 6, 30, ऐसे ही है 30 एज इट इज +1 40। तो आप इनको देखो, सबको भी ऐड करोगे ना, 2 + 5 7 6 13 और +1 14। इसका मतलब कैसे है कि हमने निकाला कैसे, जब आप 2 लिख लो, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये 2 है इसको एज इट इज प्रोसीड करना है, और जो आपका ये वाला नंबर था यहाँ पे है नेक्स्ट नंबर, इसके साथ इसको ऐड करके जाना है, तो आपको संचयी बारंबारता मिलती चली जाएगी, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी 1 5 4 3 की वाली डाटा लिया, यहाँ पे संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो 1 एज इट इज आएगा, जब 1 यहाँ पे है उससे नेक्स्ट में 1 लिख दो, ठीक है, 1, और यहाँ पे क्या है 5, तो 1 + 5 कितना हो गया 6। अब 6 यहाँ पे आ गया, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है, 6 के यहाँ पे क्या है 4, तो 6 + 4 कितना होगा 10। अब देखो 10 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 10 + 3 इक्वल्स कितना होगा 30। आप टोटल भी ऐड करोगे तो ये 30 यूनिट। तो आपको इस प्रकार से संचयी बारंबारता यूज करनी है। अब बेसिकली संचयी जो बारंबारता है वो 2 टाइप से यूज की जाती है। आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही यूज करना है, लेकिन कई बार क्या एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो एक जनरली कंसेप्ट के लिए आपको यूज क्या उसका क्या है, जैसे कम प्रकार की संचयी बारंबारता क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। और सेकंड पार्ट क्या है, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। देखो कम प्रकार की संचयी बारंबारता का मतलब क्या है, जैसे आपकी क्लास में समथिंग कुछ इस प्रकार
प्रकार का है कि आपके जो मार्क्स मैं आपको बोलूं, इस प्रकार से आपको बोलना होता है कि 10 मार्क्स से कम कितने बच्चों के मार्क्स है, सपोज करो 2 आ गए, ठीक है, तो आपको 10 अंक से कम एज एग्जाम्पल, ठीक है, 10 अंक से कम, इस प्रकार से आपको 10 अंक से कम, 20 अंक से कम या 10 से 15 अंक इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। अधिक प्रकार की में क्या मिलेगा, जैसे 10 हो गया आपके पास, क्या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से अधिक या उसके बराबर या उसके बराबर, इस प्रकार से आपको एक टेबुलेशन फॉर्म करना है, आपको संचयी बारंबारता लिख देनी है। संचयी बारंबारता का कंसेप्ट यही है, एडिशन प्रीवियस वन, एडिशन प्रीवियस वन, एडिशन प्रीवियस वन, सेम आपको मेथड यूज करना है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं जो कि आपका यूज करेंगे, और दोनों का एक और इंपॉर्टेंट क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता जब आप फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है, जब आप डेटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तब आप देखोगे जहां पे कम प्रकार की, सपोज करो ये अधिक प्रकार की है, ठीक है, और ये आपका कम प्रकार की है, तो जहां पे जिस पॉइंट पे ये ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, मीडियन, क्या कहलाएगा, मीडियन, ठीक है, जहां पे ये एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू हो, तो इस प्रकार से हम इसको मतलब एक प्रकार से निकालते हैं। आपका इस एक्सिस पे क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है, इस पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता डिनोट होती है। ये सीएफ मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, उसका एक रीजन है कि आपको अभी जब आप फॉर्मूला लिखाया जाएगा उसमें सीएफ का यूज हो रखा है, ठीक है, उसका सीएफ में वहां पे दूसरा यूज है, तो आपको बताया जाता है। तो अभी अब आप देखो एक एग्जाम्पल, तो अब आपका ये डाटा है जिसमें, ठीक है, इसमें आपको प्राप्तांक मतलब मार्क्स, और ये यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जनरली पहले ही बताया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी। अब देखो प्राप्तांक में ऐसे गैप दिया है, 0 से 10 तक के नंबर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं, 5 के, 10 से 20 तक के कितनों के हैं, 3 के, 20 से 30 तक के कितनों के हैं, 4 के, 30 से 40 तक के कितनों के हैं, 3 के, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कम प्रकार, ठीक है, इससे समझ जाना फर्स्ट टाइम, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, कम प्रकार, ये आपका फर्स्ट। देखो कम में कैसे लिखोगे, 0 से कम तो कुछ हो नहीं सकता है ना, तो कैसे टेबल बनाएंगे, यही टेबल बनती है बिल्कुल एडजस्ट। कम में कैसे बनाओगे, यहाँ पे 10 से कम, 10 से कम। अब यहां पे आपका क्या है, स्टूडेंट्स, 10 से कम के कितने स्टूडेंट्स, 0 से 10 कितने, यहां तक है, कितने हैं, 5, ठीक है। इसको अब 20 से कम, 20 से कम के कितने हैं, देखो 20 से कम, यहां पे देखो पूरे डाटा में 10 से 20 तक के बीच में 3, और 0 से 10 वाले जो इसके बीच में आएंगे, ठीक है, तो कितने होंगे ये वाले, 8, 5 + 3 कितना हो गया आपका, 8। उसके बाद 30 से कम आएगा, ठीक है, और उसके बाद में आपका 40 से कम। देखो 30 से कम जो डाटा होगा, 30 से कम में 20 और 30 के बीच में कितने हैं, 4, और 30 से कम 10 से 20, 10 से और 20 वाले भी है 30 से कम, 0 से 10 वाले भी 30 से कम है, तो यहां से ऊपर के तीनों जोड़ देंगे, कितना होगा, 4 + 3 + 5, ये कितना हो गया आपका 12, ठीक है। अब आपका 40 से कम, 40 से कम तो सभी है, मैक्सिमम 40 है ना, तो ये कितना हो गया आपका 50। तो ये आपका क्या है, कम प्रकार का एक एग्जाम्पल, या आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, कम प्रकार का।
ठीक है। अब आप देखोगे अधिक प्रकार का बिल्कुल सेम, यहां पे देखो कंपैरिजन में लिखूंगा, ठीक है। सेकंड अधिक प्रकार, ठीक है। अधिक प्रकार में देखो कैसे लिखोगे आप, यहां पे 10 से कम था, तो अब की बार क्या है, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है आपको। जब अधिक प्रकार, कम प्रकार है तो ग्रुप की हाईएस्ट लिमिट, और अधिक प्रकार है तो ग्रुप की लोएस्ट लिमिट। देखो कम प्रकार में लिखोगे 10 से कम हाईएस्ट लिमिट, 20 से कम हाईएस्ट लिमिट, 30 से कम हाईएस्ट लिमिट, 40 से कम। जब आप अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये वाला देखो, 0 से बराबर या 0 से अधिक, 0 से अधिक व बराबर, ठीक है। देखो यहां पे 0 से अधिक व बराबर। अब देखो 0 से अधिक व बराबर, 0 से अधिक व बराबर आप देखोगे यहां पे कितने कितने बच्चे हैं, 0 से अधिक 10 तक है 5, उसके बाद 0 से 10 भी ज्यादा है, उसके बाद 3, तो ये कितने टोटल है, सारे के सारे 0 से ज्यादा ही है, ये कितने होंगे टोटल 50। उसके बाद में यहां पे देखो आप 10 का गैप है, तो 10 से अधिक व बराबर, 10 से अधिक व बराबर, तो 10 से अधिक व बराबर कितने हैं, देखो 10 से 0 से 10 तक का तो यहां पे है ना, टोटल स्टूडेंट 0 से 10 तक तो यहां पे है, इसका मतलब 10 से 20 वाले सारे ये आएंगे नीचे वाले, तो कितने हो गए 3 + 4 + 3, तो कितना हो गया, हो गया आपके 10, ठीक है। अब देखो 20 से अधिक, ऐसे ही 20 से अधिक या बराबर, ऐसे ही 30 से अधिक या बराबर। यदि आप, चलो मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, 40 से अधिक या बराबर। देखो 20 से अधिक या बराबर, 20 से अधिक, यहां तक आपका 20 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब 20 आपका कंप्लीट हो गया तो अधिक या उसके बराबर कितने होंगे, 7 स्टूडेंट्स, और 30 से अधिक या बराबर कितने होंगे 3। अब 40 से अधिक मैंने लिख रखा है, देखो 30 से 40 तक मैक्सिमम हो चुका, 40 के आगे कुछ डाटा है नहीं है, तो यदि 40 से अधिक भी आप लिखोगे 0, 50 से अधिक लिखोगे 0। तो जब आप अधिक प्रकार का डाटा लेते हो, आप लिखोगे सबसे ऊपर जो आपका नंबर आता है वो आता है नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट, और जब आप कम प्रकार का डाटा लेते हो संचयी बारंबारता में, तो जो सबसे नीचे जो डाटा लिखा जाता है एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको, अच्छा देखो ग्राफ यदि हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, ये वाला जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे आप ग्राफ बनाओगे, तो जनरली आपका जो डेटा है वो कैसे आपका फिल हो रहा है, डेटा आपका फिल हो रहा है 10, 20, 30, 40, 0 से लेके, तो आपका जो डेटा फिल होगा, देखो ये 0 है, यहाँ पे सेंटर पे 0 मानते हैं ना, तो ये होगा आपका 0, उसके बाद में यहाँ पे आपका 10, उसके बाद ये आपका 20, इसके बाद ये आपका 30, और यहाँ पे आपका 40, ये आपका 50 का, ठीक है। अब आपको देखना है संचयी बारंबारता, यही संचयी बारंबारता है आपकी, ठीक है, जिसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है। जनरली इसको ही आपको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। वो भी आपकी क्या है, यहाँ पे संचयी बारंबारता है, ये सॉरी ये वाली संचयी, ये वाली जो है आपका संचयी बारंबारता है, ये केवल क्या है आपका बारंबारता, ये संचयी है, और ये भी आपकी क्या है यहाँ पे संचयी बारंबारता है। अब आपका संचयी बारंबारता में देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कि यहां पे भी ऐसे ही आप देखो, ये वाला कितना मैक्सिमम तक गया हुआ है 15 तक, ठीक है, तो 3 से ले लेंगे। अब देखो सबसे पहले कम प्रकार का 10 से कम, 10 से कम, ठीक है, 10 से कम में कितने हैं 5, तो अब देखो यहां पे 10 से कम इसके बीच में होता है 5 कहां आएगा यहां पे, ठीक है, ये आपका ये हो गया,
10 से कम मतलब 10 मैक्सिमम है। अब उसके बाद में देखो ये है 20 से कम। 20 से कम में कितना है आपका 8। तो 8 कहां पे आएगा, यहाँ पे ग्राफ तो आता है ना आपको नोट करने वाले। उसके बाद में आपका 30 से कम कितने हैं 12, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। ऐसे मतलब आप पैरेलल एक्सिस लेते हैं और 40 से कम कितने हैं आपके पास। तो आप देखोगे बिल्कुल आपका ये लाइन है कम वाली। अब आप अधिक वाला देखो डाटा, आप देखो 0 के अधिक व बराबर, 0 के बराबर मान लो, 0 के बराबर यहां पे है, ठीक है। 0 के बराबर कितने हैं 15, 0 के बराबर कितना है 15। उसके बाद 10 से अधिक व बराबर, 10 से अधिक उसके मानो ये वाला 10 के अधिक या बराबर, उससे ज्यादा कितने होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे आपके 10। देखो 10 यहां पे हो सकता है, ठीक है। अब 20 से ज्यादा 7, ठीक है। 30 से ज्यादा 3। अब देखो ये वाला केवल जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं वो पॉइंट मिलाना है, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट होगा आपको एग्जैक्टली जो 10-20 के बीच में यहां पे होगा, तो यही आपका क्या होगा मीडियन। नॉट एन एग्जैक्ट वन, बट देखो अधिक वाला और कम वाला जहां पे आपको ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे मीडियन। तो इस प्रकार से भी इसको आप निकाल सकते हो। अब आते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे, आपको बोर्ड्स कैसे पूछ सकता है। ये वाला भी एक टाइप है, लेकिन अब आपको बोर्ड्स क्या है, किस प्रकार से आपको एग्जांपल देगा, उसमें डायरेक्ट आपको मेथड, आपको जैसे स्टेप बताया था ना फर्स्ट टाइम पे, ऐसे ही आपको स्टेप अप्लाई करने हैं और आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। आप नोट कीजिए। अच्छा ये आपका क्या है, ये आपका टाइप 1 एग्जांपल है, ठीक है। आपका यहाँ पे टाइप फर्स्ट, इसमें आपको 2 टाइप के आपको एग्जांपल मिलेगा। तो देखो अब इसमें क्या है, आपको ऐसा मिलेगा कि ये डाटा दिया हुआ है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मार्क्स दिए हुए हैं 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43 समथिंग। तो सबसे पहला आपका काम ही होता है, यदि आपको अलग अलग भी दिए होते, सपोज करो कि आपको 28 ऊपर दिया होता, 29 ये 20 नीचे होता, सबको पूरे डाटा को क्या करते हैं अरेंज किस ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे नंबर्स है, जो नंबर्स हो कोरस्पॉन्डिंग नंबर चेंज हो जाएंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या है 20, तो यहाँ पे दिया होता 20 के सामने क्या होता है 6। हमने क्या कर दिया इसको इंप्लीमेंट करके 20 के सामने क्या आ गया 6, ठीक है। ये वाले नंबर अरेंज नहीं करने, अरेंज कौन से करने हैं, मार्क्स जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कभी आप एग्जाम में करके आओ ये बोलो ये वाले अरेंज करके आए, नहीं। अब देखो इसमें सिंगल डाटा है, कोई टेबुलेशन या ग्रुप में नहीं है ना, टेबुलेशन आपका ग्रुप में नहीं है, तो सिंगल डाटा है। 20 नंबर पे 6 स्टूडेंट है, 25 पे इतने हैं, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव लिखिए, ठीक है, या इसको बोलते हैं संचयी बारंबार। संचयी बारंबार का करो 6 है, तो एलिमेंट कितना होगा 6 में 20 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 26 में 24 ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 में आपका 20 ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 78 में 15 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा आपका 93 में आपका 4 ऐड होंगे तो कितना होगा 97 में 2 ऐड होंगे तो कितना होगा 99 और 99 में 1 ऐड होंगे तो कितना होगा 100। संचयी बारंबारता लिखी, कौन से क्रम की संचयी बारंबारता है, कम प्रकार में। तो जो आपका ये 100 आया इसको क्या मानना है n इक्वल्स 100, n इक्वल्स कितना है 100। ये सबको जोड़ोगे आप तब भी 100 आएगा, ठीक है। अब आप देखो 100 क्या है आपका, इवन है ओड है, इवन। 100 क्या है, इवन। इसका मतलब इसमें आपके 100 पद है, समझ रहे हो। जैसे 20 नंबर पे 6 बच्चे हैं
तो आप यदि इसको लिखने लगो 20 20 20 20 20 20 6 बार लिखोगे, 25 को 20 बार लिखोगे, 28 को 24 बार लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा ना सबको। n इक्वल टू 100 आते हैं, इसका मतलब क्या होगा, डेटा इज इवन। इवन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीडियन फॉर्मूला क्या है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, और दोनों का औसत या मीन कितना होगा, 2 से भाग कर देंगे। अब n के प्लेस पे 100 लिखेंगे, तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 50 टर्म, ठीक है, प्लस 50 प्लस 1 कितना होगा, 51 टर्म डिवाइड बाय 2। वेट 50 टर्म 51 टर्म कैसे पता लगा कि कौन सी 50 है, गो टू द टेबल, गो टू द टेबल। देखो 50 टर्म कौन सी है, 50 टर्म पे कितने मार्क्स आएंगे आपके, 28, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखते आएंगे 50 टर्म पे कौन से आएंगे आपके 28, क्योंकि 50 कंप्लीट हो गए ना यहाँ पे। अब 50 से ज्यादा ये मार्क्स किस लिए है, ये समझ के बोले जो जा रहे हैं 28 से कम, इस प्रकार से ना। जैसे ही आप 50 से ज्यादा होगे, टर्म कौन सी आ जाएगी, 29। इसका मतलब जो 50 नंबर की टर्म है वो क्या है, 28, और 59 पे कौन सी आएगी, 29, ठीक है। देखो सब फिर से समझो, ये आपको n की वैल्यू देगा, n की वैल्यू देने के बाद आपको h टर्म निकालनी है। h टर्म का मतलब ये th है, कभी कुछ सोचो बोल th को ही h टर्म बोल रहे हैं, ठीक है, n/2। इसका मतलब 50वां पद, यहाँ पे क्या है 51वां पद। 50वां पद कौन सा होगा, जो यहाँ पे 50 है, संचय बारंबारता में देखना है, 50 जहाँ पे है जिसके नियर अबाउट होगा 50 पे कौन सा है 28, 78, मतलब 50 के बाद में जितने हैं उन सब पे क्या है 78 तक, 29 29 29 29 29 ऐसे है, तो ये हो गया, ठीक है। अब तो ये क्या होगा आपका 28 प्लस 29 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स 28.5 आंसर 28 आपका 5 हो गया। अच्छा अब देखो आप टाइप सेकंड, ये देखिए लिखा क्या है, इंपॉर्टेंट, ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, सिंपल डेटा है। इसमें क्या आपको निकालना है, केवल ये वाला टर्म देखना है, ये लिखा कैसे गया। यदि आपको वैसा आइडिया ना लगे तो लिख के देखना, 20 को 6 बार देखना, 25 को 26 बार देखना, 28 को 50 बार देखना, और मतलब 50 तक ये 24 बार, सॉरी 20 को 6 बार, 25 को 20 बार, 28 को 24 बार, उसके बाद 29 को 28 बार। तो आप देखोगे ना, बिल्कुल जब आप एग्जैक्ट निकालोगे तो यही निकलेगा ना। ये टर्म देखना, लिख करके 50 51 कौन सी आ रही है। अब देखो टाइप 2, जैसे ही टाइप 2 मैंने लिखा, एक फॉर्मूला आप सभी याद करेंगे, बोलेंगे मीडियन इक्वल्स, मोड में लिखा था ना आपने एल, ठीक है, मोड में फॉर्मूला लिखा था ना एल प्लस करके, तो यहां पे भी क्या है एल प्लस, मीडियन इक्वल एल प्लस n/2, देखो l प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H इंटू H। अब इसमें आपके पास में दो वैल्यू अननोन है। देखो एल भी आपको पता है क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप कौन सा, मीडियन ग्रुप, ग्रुप कौन सा, मीडियन ग्रुप। को बताऊंगा एग्जांपल कैसे निकालना है। एन की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, कोई भी डेटा है, संचयी बारंबारता का जो लास्ट टर्म होगी वो कौन सी देगी आपको, एल की वैल्यू। और संचयी बारंबारता कौन सी लास्ट टर्म देगी, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता का जो लास्ट टर्म होगी वो आपको एल की वैल्यू देगी। और यदि अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता है तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपको एल की वैल्यू देगी, CF। देखो यहां CF, ठीक है। देखो ये वाला F है, जैसे सपोज करो आपको
कोई आपका ऐसे डाटा दिया गया, ये यहाँ पे संचयी बारंबारता ऐसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। और ये आपके पास में सिंपल फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे इंटरवल है, एक डाटा ये है, एक डाटा ये है आपका, ऐसे ही डाटा है। सपोज करो ये आपका बारंबारता लूप, क्या है बारंबारता लूप, अभी बताऊंगा क्या होता है बारंबारता। तो ये आपका बारंबारता लूप है, उसके पहले वाला ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला जो आपका एफ ग्रुप है, उससे पहले वाला ग्रुप, इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो आपकी क्या होगी, CF। देखो इसको एग्जैक्ट मैं आपको लिखवाता हूं। माध्यम वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो F क्या होगा आपका, ये होगा आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो F क्या है आपका माध्यक वर्ग, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर करेंगे, ठीक है। तो H क्या हो गया आपका डिफरेंस इन द इंटरवल। तो डिफरेंस इन द इंटरवल देखोगे आप, जब आप ये फॉर्मूला कहेंगे, ये टाइप को क्या है इंटरवल टाइप। इंटरवल टाइप आपको अब की बात क्या है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे इंटरवल दिया जाएगा, 10 से 15। तो उसमें आपको फॉर्मूला फिर से सुनो, मीडियन इक्वल्स L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसका बेसिकली क्या है कि हम एक ही एग्जांपल देखेंगे, इसका एक एग्जांपल और एक और इसका एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। तो बेसिकली देखो पहले आपका एक एग्जांपल देखो इसमें कि इसको सोल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या है इसके क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। देखो आपका ये एग्जांपल है, ऐसे ही आपको जनरली मिलता है, जनरली आपको यहां से भी एक एग्जांपल मिल सकता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा बैक से स्टार्ट किया। एनसीईआरटी एग्जांपल आपके स्कूल की क्या गर्ल्स की हाइट का एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, मतलब उनको मेजरमेंट किया गया 51 लड़कियों को। तो उनकी हाइट देखी गई पहले कि सबका लिया गया, उसके बाद में टेबुलेट बनाई गई कि 140 सेंटीमीटर हाइट लिखा गया कहीं में सेंटीमीटर में। 140 सेंटीमीटर से कम हाइट की कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां। 145 से कम की कितनी, 11। 150 से कम की कितनी, 29। 155 से कितनी कम की, 40। 160 से कम 40 और 165 से कम 51। तो टोटल 51 हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे इसी को आप कैसे रीअरेंज करते हो। तो मैंने देखा 140 से कम कितनी लड़कियां हैं, 4। अब यदि आपको वर्ग ग्रुप निकालना है, ठीक है, ये एग्जांपल्स क्या है, आप इसको इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ये वाला लेटेस्ट वाला है ना। तो लेकिन अब आप देखोगे इसको आप एग्जैक्ट डेटा कैसे मैच करते हैं। वर्ग अंतराल लिखा 140 से कम, फिर 140 से 145 है, तो हमने भी क्या किया 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां, यहाँ पे टोटल कितना है 11। तो देखो 11 माइनस 4 तब 7 आ जाएगी। इसका मतलब 140 से 145 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 7। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितना करेंगे 29 माइनस 11। 29 माइनस 11 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 18, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे तो ये आपको हो जाएगा आपका 11, ये वाला 6 और ये वाला आपका 5। तो आपको इस प्रकार से डेटा दिया जाता है। देखो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, संचयी बारंबारता, सेम कंसेप्ट, सेम समथिंग। आपको ये बताने के लिए कैसे लिखना होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखो पहले क्या लिखेंगे 4 प्लस 7 कितना हो गया 11 प्लस 18 कितना हो गया 29 प्लस 11 कितना हो गया 40 प्लस 6
46 प्लस 5 51 एग्जैक्ट डेटा मीन्स। इसका मतलब आपको ये बेसिकली ये दिखाने के लिए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला करना है इसलिए ये आपको बताया गया है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट यहां से भी, ये आपको दिया गया है ना नंबर, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, देखो यहाँ पे जब आपको है एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है मार्क्स 20, 25, 28, 29, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नहीं बताया गया, टेबल दी गई थी वर्डिंग में 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, टेबुलेशन। अच्छा, अब फाइनली क्या हुआ, ये एन 51, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 51 ओड है या इवन, क्या है 51 ओड है ना। अब जब ओड होगा तो हम टर्म कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे नॉर्मली आप देखो इसका मीडियन, यदि आप मीडियन ग्रुप निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए तो कितना टर्म होगा, देखो n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, n+1 डिवाइड बाई 2 एट द टर्म। अच्छा, आपको ये क्या है, n = 51 मीडियन, ये आप छोड़ो, ये आपका नहीं है, आपका जो बुक का मेथड है वही है। उसके लिए मैं आपको कुछ सर्टेन मेथड्स दिखाऊंगा, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो आप उसको कैसे करोगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे मेथड देखो, उसी को फॉलो करना है, उसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। स्टेप 1, फाइंड n by 2, फाइंड n by 2। देखो जैसे वहां पे कितना है 51 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 25.5, अच्छा, अब आप इसके बाद में देखो 25.5, सेकेंड स्टेप, चेक n by 2 वैल्यू क्लोज्ड विद, यहां पे मैं संचयी लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि CF लिखूंगा तो आप इसमें आने कंफ्यूजन, संचयी बारंबारता के लिए आपको इसको चेक करना। देखो 25.5 संचयी, 11 तक कितना है यहाँ पे 145, मतलब 145 से कम कितने 11, उसके बाद में आपको ये 29 तक है ना, देखो 11 से ये 25.5 किसके बीच में आ रहा है 29 तक आ रहा है, तो इसका मतलब जो ग्रुप होगा ये वाला कौन सा ग्रुप होगा, ये वाला, तो आप इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो चेक हो गया, उसके बाद में यहां पे क्या करेंगे, मार्क द रिस्पेक्टिव ग्रुप, मार्क द रिस्पेक्टिव GR, मतलब आपको ये मार्क करना है। तो जैसे मार्क किया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 145 to 150, तो यहां से आपको क्या पता लगा, L की वैल्यू कितनी है 145 और H की वैल्यू कितनी है आपकी 150 माइनस 145, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5। अच्छा, थर्ड स्टेप, इसी में ही आपको जब ये 145 है, इसी का ही आपको यही पे आपको F पता लगेगा, F मतलब बारंबारता। तो देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखेंगे कितनी है, बारंबारता में ये वाली जो बारंबारता दी हुई है, ये वाली नहीं, तो क्युमुलेटिव है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी है 80। अब आपको पता क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद में आपको फाइंड CF क्या होता है, देखो वहां पे पढ़ो, माध्यक वर्ग कौन सा है, ये वाला जिसमें आपने निशान लगाया है, उससे पहले माध्यक वर्ग ये वाला है, उससे पहले कि संचयी बारंबारता कितनी है 11, तो यहाँ पे CF कितना हो गया आपका 11। देखो सब चीज आपको पता लग गई, ठीक है। अब आप क्या है वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स
एक स्टेप और लिख लो फाइनली। ये होगा आपका थर्ड, होगा फोर्थ स्टेप, पुट द वैल्यूज L, H, CF, F, N, ये सारी वैल्यू क्या है? इन द मीडियन फॉर्मूला, इन द मीडियन फॉर्मूला, मतलब आपको मीडियन फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है। देखो अब फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, मैं वैल्यू लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है? देखना कैसे लिखते हैं। मीडियन, मीडियन इक्वल्स कितना होगा? सबसे पहले L, L कितना है आपका? 145, ठीक है? L प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 25.5 माइनस CF कितना है? 11 डिवाइड बाई F कितना है आपका? 18 और H कितना है आपका? 5। इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है? ये आपका हो गया आपका 14.5 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 18। मैं बताता हूं इसका कितना होगा। ये होगा आपका 145 प्लस 72.5 डिवाइड बाई 18, आंसर होगा इसका 149.03 सेंटीमीटर। तो लड़कियों की जो माध्यम ऊंचाई है, इसका जो मीडियन है वो कितना आ गया आपका? 149 पॉइंट है ना, इसी के ग्रुप में जो माध्यक ग्रुप है उसी में से ही आपको एक फिक्स वैल्यू देगा 149.03। इस प्रकार से आप ऐसे एग्जांपल को, केवल आपको नंबर चेंज करना है, ये वाला मिलेगा आपको, ऐसे एग्जैक्ट डेटा करना है और आप आंसर कर दोगे, ठीक है? तो आप फिर से एक बार फॉर्मूला बोलो। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस C/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। सबसे पहला काम क्या है? n/2 लिखेंगे। n कहां से निकलेगा? यहां से n/2 वैल्यू लिखेंगे, उसको देखेंगे कौन से वो क्लोज में है, जहां से दोनों के बीच में आ रहा था। कौन सी लिमिट लेनी है? हाईएस्ट वाली, मतलब इससे नीचे। देखो 11 से ऊपर है ना वैल्यू, तो 29 वाला ग्रुप लेना है, इसको मार्क करना है। ये कौन सा होगा आपका? ये ग्रुप कौन सा होगा आपका? मीडियन ग्रुप, है ना? मीडियन ग्रुप, इसमें आपको L पता लगेगा, F पता लगेगा, उसके ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी वो जो CF होगी, और आप इसको ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो एक एग्जांपल और है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो वो और करते हैं और फिर ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। या वेट, ये यहाँ पे n = 51 ओड दे दिया। इस ओड से कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे मेथड के लिए, ऐसे जो आपका टेबुलेशन है उसके लिए वो वाला मेथड आपको फॉलो करना है। कभी ये सोचो कि यहाँ पे ओड वाला फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2, वो बेसिकली क्या है, सर्टेन कंडीशंस में अप्लाई होगा, इसलिए वो यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया। तो आपको फॉलो क्या करना है? ये वाले 4 स्टेप, ठीक है? देखो ये वाला आपको एग्जांपल है जो कि आपके मल्टीपल कंसेप्ट है, ठीक है? देखो की बात क्या है, आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि निम्न का आपको माध्यक दिया हुआ है। कितना है माध्यक? माध्यक मतलब मीडियन, माध्यक मतलब कंफ्यूजन होने की, इसमें कंफ्यूज की जरूरत नहीं है कोई भी। मीडियन कितना है आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया, कितना? 525 है ना? बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग मतलब 100 मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है? तो लास्ट वाला जो बारंबारता है ना, तो इन सबको जोड़ करके कितना आएगा? 100, लास्ट वाली कलम है, ठीक है? उसके बाद में आपको फाइंड क्या करना है? x और y, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन। देखो सबसे बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे कोई, या फिर चलो ठीक है, संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता देखो 2 का एज इट इज 2 + 5 7 7 + x 7 + x 7 + x + 12 90 + x 90 और 17, ये आ गया 36 + x, ठीक है? 36 + 25 20 सॉरी 56 + x और 56 + x + y 56 + x + y 56 + 9 65 + x + y
772 प्लस एक्स प्लस वाई और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। बारंबारताओं का योग कितना दिया हुआ है आपको 100। इसका मतलब जो आपको लास्ट टर्म है ये वाली कहीं के बराबर दी गई है 100 के, कहीं के बराबर 100 के, तो इसको मैं 100 के बराबर लिख सकता हूं, है ना। तो देखो यहां से, तो क्योंकि आपको थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 100, तो यहां पे लिखेंगे हम 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स 100 इक्वल्स 100। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया यहाँ पे 100 माइनस 76 कितना हो गया आपको 24। एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 100। स्टेप 1 फाइंड n बाई 2। n बाई 2 कितना हो गया आपके पास में 50, लेकिन आपको माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना 525 किसके बीच में है 500 और 600 के बीच में। इसका मतलब जो माध्यक वर्ग है यही होगा, ठीक है। तो जो आपको माध्यक दिया हुआ है, देखो यहां पे एक्जेक्टली माध्यक या मीडियन कितना दिया हुआ है आपको 525, ठीक है। इसके हिसाब से आपको L की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 500, H की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100। तो देखो हर किसी में 100 तो गैप है ना। अच्छा, अब यहीं पे देखो बारंबारता माध्यक वर्ग है ये वाला, तो इसको एग्जैक्ट कर देंगे 20। माध्यक वर्ग कितना है आपका, तो F की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20। उसके बाद में CF निकालते थे ना, CF का मतलब क्या है पहले की संचयी बारंबारता। CF यहीं पे लिख लेंगे आपको, CF कितना है 36 प्लस एक्स, ठीक है। CF ये मीडियम का आपको फॉर्मूला है, उसमें आप पुट करेंगे। तो मीडियम कितना है आपको 525, L कितना है आपको 500 प्लस n/2 कितना है आपको 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है -36 और माइनस x डिवाइड बाई f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 और इंटू x कितना है आपको 100। देखो 25 जा 100 तो 5 हो गया। ये 500 माइनस करेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 और ये मल्टीपल में आके आपका ये भाग हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपको 40 माइनस x, ठीक है। देखो ये आपका कितना हो गया 5, तो x इक्वल्स कितना आ गया आपका ये आपका आ गया 9। तो जब आपको x इक्वल्स 9 आ गया, तो ऊपर देखो आपको क्या पता हुआ है, ये पता है आपको x प्लस वाई इक्वल्स कितना है 24, ठीक है। x की वैल्यू यदि आपको 9 आ गई तो y की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 9। 24 माइनस 9 कितना होगा आपको ये होगा आपको 4 और 5 15। ये आपको आंसर, मैं आपको आंसर चेक करता हूं एक सेकंड। या एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, आपको बुक उठानी है और जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो वाले सोल्व करने हैं। और एक और प्रॉपर्टी आपको सोल्व करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें कंपटीशन लेवल पे आपको पूछे जाते हैं, वो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तीनों की वैल्यू निकालनी है, तीनों का आपको बताना है कि कैसे ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये आपको माध्यक इक्वल्स, देखो पहले ऐसे ही लिखो, ऐसे ही याद होगी, ठीक है। माध्यक इक्वल्स बहुलक प्लस माध्यक। माध्यक मतलब मीन, मोड और मीडियन। जहां पे माध्यक है देखो ये 2 है, तो यहां पे आप 3 माध्यक इक्वल्स बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये वाली आपको प्रॉपर्टीज है, ये वाला ही आपको टेबल है। ये वाली टेबल में आपको बहुलक निकालना है, और ये वाली टेबल में आपको देखो बहुलक कैसे निकलेगा, इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही आपको मोड बनेगा, ठीक है। तो वहां पे आपको इसमें सॉरी बहुलक निकलेगा, फिर माध्य निकालना है। 3 मेथड है, किसी भी मेथड से माध्य निकालोगे।
तो आप क्या है, जो मीडियन आपको ये निकला है, सॉरी जो आपको ये मीडियन बताया गया है 525, इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और बहुलक और माध्य निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। देखो कई बार क्या है ना, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा कि एक आपको टेबल दी गई है, माध्य ये है, बहुलक ये है, माध्य बताइए, तो आपको ये फॉर्मूला उसमें आपको पुट करना है, तो डायरेक्ट लिखना है। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट मिलेगी। बेसिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर उसको देखें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अब स्टैटिस्टिक्स का भी आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप एग्जाम बहुत सीरियसली लीजिए। ये एग्जाम ही आपका इंटरनल डिसाइड करेंगे। होता है ना आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है। तो जो आपका 30 नंबर है, अभी देखो जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है ना, किसी को नहीं पता कि स्कूल कब तक खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। तो जब भी खुलेंगे, ये आपकी पढ़ाई, ये आपका काम और आपका टेस्ट के मार्क्स, बिल्कुल स्कूल में कोई भी बच्चा यदि ऐसा है कि स्कूल में जाके रेफरेंस लग जाएगी, हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको जितना आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जैक्टली उतने ही आपके मार्क्स होंगे। और बिल्कुल आपको नॉन सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे क्या होगा। आप बोर्ड में हो, यू आर द बोर्ड स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, है ना। तो आपको यदि लेजीनेस नहीं करना है, जो जो पढ़ाया जा रहा है आप सभी पढ़े, और बाकी जो सब्जेक्ट के भी आपको काम दिया जा रहा है वो भी आप काम टाइम टू टाइम करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।